आइए बालकांड की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा, जिसमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपनी ग्रामीण भाषा को काली गाय के गुणकारी दूध के समान बताया। आइए दर्शन करते हैं एक बार फिर उसका कि श्याम सुरभिपय विशदयति गुणद करहि सबो पान गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। यानी श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को, यानी श्री रामचरितमानस को कहते हैं, इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। इसके आगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी सामर्थ्य की सीमा बताते हुए कहते हैं कि कविता और साहित्य का वास्तविक सौंदर्य केवल तभी है जब उसमें परम तत्व राम का निवास हो। वह समझाते हैं कि चतुर कवि वही है जो अपनी कला का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण और भगवत प्राप्ति के लिए करता है। आइए उसी दर्शन को आगे बढ़ाते हैं कि मणि मानिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहुन तैसी नृप किरीटी तरुणी तनु पाई लाहि सकल शोभा अधिकाई। यानी मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती जैसे कि राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं कि तय से ही सुकब कबित बुध आहि उपजहि अनत अनत छबिलाहि कि भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवती धाई। यानी इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकब की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं और अन्यत्र पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता की शोभा वहाँ होती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसके कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कविता के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। आगे क्या होता है, ब्रह्मलोक से दौड़ी चली आई, फिर वो कहते हैं कि रामचरित सरबिन अनुहाय सो श्रम जाई न कोटि उपाय कवि कोविद यस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। यानी माँ सरस्वती जी के दौड़े आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती है। सो श्रम जाई न कोटि उपाय। आगे कहते हैं कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। गावहि हरि जस कलिमलहारी। आगे कहते हैं कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा काई सुजाना। यानी संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र समान कहते हैं। क्यों? जो बर सई बर बारी विचारू होहि कवित मुक्ता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। आगे कहते हैं कि जुगुत वेद पुनि पेई हई रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल उर शोभावती अनुराग। यानी उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बांधकर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं।
जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। आगे कहते हैं, जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला, चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। यानी जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, करतब बायस वेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, कपट कलेवर कल मल भाड़े, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, यानी पापों के बर्तन के समान है भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर किंचन को हो काम के, तिन मह प्रथम रेख जग भोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। यानी जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन यानी लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगी धींगी करने वाले धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी लोग, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। दर्शन करिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की समर्पण और दीनता का, कि जो अपने अवगुण सब कहाहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लाहूँ, तात मैं यति अल्प बखाने, थोरे महु जानी है सयाने। यानी यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनी दई है खोरी, ऐत हूँ पर करी हैं जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। यानी मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, इतने पर भी जो शंका करेगा वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। यानी ऐते हूँ पर करी हैं जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। आगे कहते हैं, दर्शन करिए समर्पण का, कि कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ मति मोरी निरत संसारा, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जही मारुति गिर मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कहीं लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। यानी जिस हवा से सुमेर जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके समान रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। आगे कहते हैं कि शेष शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नीति नीति कही जा सुगुन, करहि निरंतर गान। यानी सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान करते हैं। यानी शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नीति नीति कही जाय सुगुन, करहि निरंतर गान। यानी सरस्वती जी, शेष जी,
शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान करते हैं।